नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी मुहाजिर पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए खातिर ख्वाह काम न करने का बीजेपी पर लगाया इल्ज़ाम। कहा, महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है कश्मीरी पंडितों को। गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी और तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी तर्जुमान सज्जाद बशीर ने किया ऐलान। वुल्लर झील में कश्ती उलटने से 35 साला माहीगीर की मौत। कंबती गांव के रहने वाले मुश्ताक अहमद के तौर पर हुई शनाख्त। और वादी में ईद की तैयारियों की धूम, हर जानिब रौनक ही रौनक। आज नजर नहीं आया शव्वाल का चांद। नाज़रीन, मुल्क भर से अभी तक कहीं से भी शव्वाल का चांद देखने जाने की इत्तला नहीं मिली है। दिल्ली से खबर आ रही है कि वहाँ भी चांद नज़र नहीं आया। दिल्ली जामा मस्जिद के साबिक इमाम अहमद बुखारी ने ऐलान किया कि चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा 11 अप्रैल जुमेरात को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। एक बार आपको नाज़रीन फिर बता दें कि दिल्ली जामा मस्जिद के शाही साबिक इमाम अहमद बुखारी ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में कहीं भी चांद नज़र नहीं आया है, लिहाजा 11 अप्रैल को यानी जुमेरात को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, हैदराबाद सब जगह राब्ता कायम किया गया, लेकिन कहीं भी रुयत नहीं हुई है। मरकज़ी रुयतलाल कमेटी ने अदम रुयत का फ़ैसला लिया है, लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ कि ईद उल फित्र इंशाअल्लाह 11 अप्रैल जुमेरात के रोज़ होगी। गाना चलिए बढ़ते हैं आगे। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कश्मीरी मुहाजिर पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए खातिर ख्वाह काम न करने का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया और उसकी तनकीद की। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ पंडितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, बल्कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ हथियार के तौर पर मुल्क के बाकी हिस्सों में फ़रोख्त किया है। महबूबा ने मज़ीद कहा कि कश्मीरी पंडित जो इस वक्त कश्मीर में रह रहे हैं वो बाकी मुल्क के लिए एक मिसाल हैं, जहां एक मखसूस कम्युनिटी के अफराद को लॉन्च किया जा रहा है। महबूबा आज सीनियर सहाफ़ी आंजहानी रोशन लाल की रिहाइशगाह पर गई, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया था, और अहल खाना के साथ उन्होंने दुख का इजहार किया। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आएं और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती थी। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। तो उनका मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। जिस तरह हमारे कौम के लोगों को लिंच किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमान जो उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके जो बेचारे रेडी पे काम करते हैं उनकी वो सारा सामान फेंका जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सेक्युलर हैं, वो ये तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके लिए ये सबक है कि रोशन लाल जी इतने मुश्किल हालात में यहाँ रहे और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में जिस तरह मिलजुल के रहते थे उसी तरह आज भी मिलजुल के रहने के लिए तैयार है। बीजेपी ने इनको खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक हथियार, कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी तकलीफ को इन्होंने एक हथियार बनाया और पूरे मुल्क में उस हथियार को बेचा, उस हथियार को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया दूसरों के वोट लेने के लिए। डीपीएपी के तर्जुमान सज्जादा बशीर ने आज कहा कि उनकी पार्टी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी और तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सज्जादा बशीर ने कहा कि उनका मंशूर मुकम्मल रियासत का दर्जा और मुलाजमतें और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ है।
बीजेपी का अपना एक है कि वो किसको उठाए या किसको नहीं उठाए। दे आर स्ट्रॉन्ग और दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, या उनका कैंडिडेट उतना है कि जो लड़के जीत के निकले तो दूसरी बात है। तो बट हम अपनी पार्टी की बात करें तो वी हैव अ प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, सो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट हिम, सो वी आर गोइंग टू फाइट ऑन। मैनिफेस्टो आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ दिन पहले भी आज़ाद साहब ने कुछ बोला है कि यहाँ की ज़मीन यहाँ के लोगों के लिए, और स्टेटहुड सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा हक था स्टेटहुड, वो हमें वापस चाहिए, और यहाँ के बच्चों के लिए जॉब्स चाहिए। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने उगादी त्यौहार के मौके पर श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने यहां तेलुगु रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन करके मजहबी रिवायात अंजाम दी। यहां विचारनाग में बंडारू दत्तात्रेय ने पूजा की और माता खीर भवानी मंदिर के दर्शन भी किए। साथ ही यहां कश्मीरी खानों का नजराना पेश किया। तेलुगु रियासतों में देवता को पिछड़ी पेश की जाती है। यहां उन्होंने मजहबी श्लोक सुने। इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी कदीम सकाफ़त को महफूज रखें। बंडारू दत्तात्रेय ने श्रीनगर में मकामी कश्मीरी ख़वातीन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अमन सलामती की मौजूदा सूरत हाल के चलते सयाह बड़ी तादाद में वादी पहुंच रहे हैं और नतीजे में उनके हालात ज़िंदगी बेहतर हो रहे हैं। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने ज़िला रामबन के वोटरों को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी पसंद की हुकूमत को मुंतखब करने में नाकामी के बगैर वोट डालकर पूरे जोश व खरोश से मनाने की तलकीन की। डीईओ ने प्रेस से खिताब किया। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कॉन्फ्रेंस की। जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो 4 उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है और 19 अप्रैल को जो है इसमें पोलिंग होगी। जो सारी जनता को, पब्लिक को जो है वो इस चीज़ का पता है। तो उसके साथ जो है वो रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2,19,000 हमारे वोटर हैं और ये जो है 19 तारीख को 19 अप्रैल 2024 को जो है वो पोलिंग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक जो मिशन है कि किस तरीके से हमारी पोलिंग जो है वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है वो होनी चाहिए। तो मेरी तमाम पब्लिक से ये अपील है कि इस फेस्टिवल को भी धूमधाम से मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें ताकि अपने मुस्तकबिल का जो फैसला वो खुद कर सकें। अब हमारे कुछ जो लो पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे परसेंटेज वोटिंग की बहुत लो है, उन एरिया। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पुलवामा के मुलाजमीन ने 2 माह की ज़ेर-ए-इल्तवा तनख्वाहों पर एहतजाज किया। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पुलवामा के मुलाजमीन गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है। मुलाजमीन का कहना था कि वो आम लोगों को बिजली की फराहमी के लिए 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन महकमा हमारे ही मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मीर इम्तियाज़ राजपुरी ज़िला सदर इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन यूनियन पुलवामा शूपियाँ ने कहा कि मुलाजमीन की आमदनी का वाहिद ज़रिया तनख्वाह है, ताहम ईद पर ही मुलाजमीन को तनख्वाह से महरूम रखा गया है। महकमे के मुलाजमीन ने आला हुकाम से इस मामले में मुदाखलत करने और ज़ेर-ए-इल्तवा तनख्वाहें जारी करने की दरख्वास्त की ताकि मुलाजमीन भी ईद उल फितर अपने अहल खाना के साथ खुशी से मना सके। जब भी ईद आती है बस बिजली मुलाजिम ही ऐसा मुलाजिम है जो हमेशा नाला रहता है, जिनकी तनख्वाहें हमेशा वागुजार नहीं होती है। इस ईद पे जो हमारे कैजुअल लेबरान हैं उनकी तनख्वाहें भी अभी तक 2 महीने से वागुजार नहीं की गई हैं। हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम मुलाजिम हैं भी या नहीं है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें वाज़ह करिए कि हम एम्प्लॉइज़ हैं या नहीं है। अगर एक मज़दूर मज़दूरी करने के लिए जाता है तो कम से कम शाम को दिहाड़ी लेके आता है, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि हम वुलर झील में कश्ती उलटने से एक 45 साला माहीगीर की मौत वाक़ हो गई है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के कम्बथी गांव के एक 45 साला माहीगीर की वुलर झील में सुबह सवेरे कश्ती उलटने से मौत हो गई। मकामी लोगों ने बताया कि बांडीपुरा ज़िले के कम्बथी गांव के रहने वाले मुश्ताक अहमद का वुलर झील में मछलियां पकड़ने जा रहा था कि आज सुबह उसकी कश्ती झील में उलट गई। उन्होंने ये भी कहा कि मकामी माहीगीरों की भरपूर कोशिशों के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद उसकी लाश झील से निकाली गई। लाश को ज़िला अस्पताल बांडीपुरा ले जाया गया, जहां मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। यह खोतमुत गाड़ तोलने अत दारबंदी अत दरियाव कर्मुत सोरे बंद लारा पोर क्यों लांकिश पोर क्यों सोरे दरिया बंद कर अमिस चलस ना द्रामत 6 बजे गाड़ तोलने
अमिस का चलस ना चल पे वस अमिस नाव बोन कहें योत अम सुन मौत गो फिशरीज डिपार्टमेंटस वोत टाइम वन मगर तुम अत पे गौर करान कि खास कर जम्मू कश्मीर डायरेक्टर अमिस वन अम ब्रो दरबंदी कतल ग बारामूला जिले के कंजर के बटपुरा इलाके में मंगल को ऑटो कार के ट्रैक्टर से टक्कर के नतीजे में कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए। एक अहलकार ने बताया कि हादसा टंगमर्ग नरबल हाईवे पर पेश आया, जिसमें कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए। डीआईजी आईजी सीआरपीएफ के एस देसवाल, आईजीपीएस कश्मीर वी के बदरी, डीआईजी जनूब कश्मीर अल्ताफ खान और जीआईसी विक्टर फोर्स बलबीर सिंह ने आज शोपियां ज़िले के पात पावन इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने इस होटल का जायज़ा लिया जहां गुज़िश्ता रोज़ शाम देर गए एक टूरिस्ट गाइड पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी। इस हमले में एक टूरिस्ट गाइड ड्राइवर, जिसकी शनाख्त दिल रंजीत सिंह साकिना उत्तराखंड के बतौर हुई है, ज़ख्मी हो गया था, जिसके बाद में उसे श्रीनगर बादमी बाग के फ़ौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलवामा ने कम्युनिटी को तफरीही सहूलियात फराहम करने के मकसद से हुकूमत के हुक्म के मुताबिक 2 स्विमिंग पूल्स की तामीर का बीड़ा उठाया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे ज़रूरी अखराजात पूरे करने के लिए बैंक से काफ़ी कर्ज लेना पड़ा, ताहम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मंसूबे की कामयाब तकमील और तमाम मतलूबात मेयारात पर पूरा उतरने के बावजूद आपको ये बताते हुए अफसोस है कि हुकूमत की जानिब से तौक़्क़ो के मुताबिक अदायगी जारी नहीं की गई। हमारी हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील है कि मैंने जो काम किया है इसकी अदायगी में मुदाखलत करें और उसे जल्दी करें। आओ यमो के टेंडर यह जनाब यह एडवर्टाइज कर टेंडर तो बस टेकदरी कर पे जनाब त्रो मे टेंडर तो यह मे कम तो मे कर यह कम परस मार्च पे लिहाजा कर बनाए परस मार्चस में बिल रचा सह गई ना पे कहें पे कम कर नाजरीन, जैसे जैसे रमज़ान का मुक़द्दस महीना ईद का दिन करीब आ रहा है, गांदरबल के बाज़ारों में हलचल मच गई है और ईद उल फित्र के आने वाले मुबारक मौके से कबल ख़रीदारों की बड़ी तादाद बाज़ारों में जमा है। इस खुशी और दोस्ती की बाज़गश जो कि त्यौहार के इस माहौल के दौरान श्रीनगर के हर कोने में फैली हुई है। पिछले कुछ दिनों से बाज़ार रिवायती दिलकशी और मुतहर्रिक माहौल की अक्कासी कर रहे हैं, जो खुशी और त्यौहार के मरकज़ में तब्दील हो रहे हैं। टोन भर के बाज़ार जश्न के जोश व खरोश से भरे हुए हैं, जिसने इस मुबारक वक्त में पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया है। रमज़ान के अख्ताम पर तकरीबात रमज़ान रोज़े का महीना कम्युनिटी के बहुत से तरीक़ों और अक़ायद की अलामत है। ये सिर्फ खाने पीने से रोकने का महीना नहीं है, बल्कि इस्लाम में हर किस्म की बुराइयों और नाजायज़ तरीक़ों से परहेज़ करने का नाम रमज़ान है। बिलाल अहमद है, मैं बस्ती ज़िले गांदरबल में रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो हमने 30 दिन का ट्रेनिंग कोर्स किया, माह मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो रहा है। इसमें जो हमने सीखा, हमने प्यार, मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारा, अपने हमसाये को साथ देना, अपने हमसाये को खाना पीना देखना, गुरबा, यतीम, मसाकिन, वीकर सेक्शंस को हाथ बांटना, उनके साथ शेयर करना अपने जो भी। ईद उल फित्र से कबल पूरी वादी कश्मीर के बाज़ारों ने त्यौहार का समा बांध रखा है और ईद की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़रीदारों का हजूम मौजूद है। श्रीनगर में तिजारती मरकज़ लाल चौक पर ख़रीदारों का ज़बरदस्त रश देखा गया। कोनीखन मार्केट में लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी की खूबसूरत डिज़ाइन बनवाती नज़र आईं। इसके अलावा बेकरी और कन्फेक्शनरी की दुकानों पर भी ज़बरदस्त रश मौजूद है। ताहम रेडीमेड मलबूसात का कारोबार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए कल्चर की वजह से गुज़िश्ता ईद के मुकाबले में फ़रोख्त बहुत कम है। चांद नज़र आने के बाद बुध या जुमेरात को ईद मनाई जाएगी।
तो नाज़रीन, ईद पर मुल्क भर में बाज़ारों में जोश व खरोश और सरगर्मी है। वहीं लोग ख़रीद फ़रोख्त में मसरूफ़ है। ख़रीद फ़रोख्त में मसरूफ़ लोगों और दुकानदारों से गुफ्तगू करते हुए लोगों ने कहा बेकरी, सब्ज़ियाँ, फल, खिलौने, कपड़े और दीगर सामान ख़रीद रहे थे। और ज़िले के मुख्तलिफ़ देहातों के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाज़ार का दौरा किया और ख़रीदो फ़रोख्त की, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी बाज़ारों में खिलौने ख़रीदते नज़र आए और दूर दराज के इलाकों और देहातों के ताजिरों ने खुश्क सब्ज़ियाँ और दीगर अशिया फ़रोख्त करके अपने स्टॉल लगाए। ईद उल फित्र के पेश नज़र उधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई और लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों, ख़ासकर अशियाए खुर्दनी और कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ देखा गया। ज़िले के बाज़ इलाकों के बाज़ारों में रिवायती गहमा गहमी छाई नहीं रही, जबकि लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों, ख़ासकर अशियाए खुर्दनी और मलबूसात की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आए। अनंतनाग के बेकरी, रेडीमेड मलबूसात दुकानों, मुर्ग़ गोश्त फ़रोशों की दुकानों के सामने लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई। आम तौर पर माह रमज़ान के आखिरी हफ्ते में यहाँ के लोग, खुसूसन बच्चे और ख़वातीन, ईद की पोशाक बशमूल जूते, ज़ेवरात व दीगर चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं, जिससे बाज़ारों में ग्राहकों की गहमा गहमी देखी जाती है, क्योंकि लोग अपना मामूल का कामकाज छोड़कर ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। ईद उल फित्र के पेश नज़र अनंतनाग ज़िले के अच्छाबल में मार्केट चेकिंग का एहतमाम किया गया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के अच्छाबल इलाके में ईद के पेश नज़र मार्केट चेकिंग की गई। नायब तहसीलदार अच्छाबल नज़र मोहम्मद और SHO अच्छाबल हफीज़ चौधरी की सरबराही में एक टीम ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। वहीं म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारों ने टाउन अच्छाबल में मुश्तरका तौर पर मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई और मामूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह है कि हुकाम की जानिब से आज खाने पीने की अशिया के निर्ख मुकर्रर किए गए हैं और हुकाम ने कहा है कि जो भी दुकानदार कसूरवार पाया जाएगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ईद उल फित्र के पेश नज़र निर्ख ज़िला तरक्याती कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी की हिदायत पर महकमे फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक मोहम्मद ने महकमे CAPD और मेट्रोलॉजी के हमरा मिलकर अपनी पूरी टीम के साथ बाज़ार की चेकिंग करते हुए साफ़ सफाई व कीमती चीज़ों का जायज़ा लिया और ताजरीन को मखसूस हिदायत जारी की कि वो साफ़ सफाई और ख़ासकर कीमतों का ख्याल रखें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर किश्तवाड़ में ईद उल फित्र के लिए खरीदारी करते लोग नज़र आए। लोगों की भारी तादाद में भीड़ माह सियाम के आखिरी दिन में ज़िले किश्तवाड़ में ईद उल फित्र के मौके पर बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए नज़र आए। किए गए हैं। जगह जगह जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF व दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को शहर के मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया है। JK डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।